हाय फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की पहचान करना सीखे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस। कोई सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो इसकी पहचान करने के लिए सबसे पहले हमें बी फॉर्म को जानना जरूरी है। जिस तरीके से सारे वर्ब के 5 रूप होते हैं, ठीक उसी प्रकार से BEB भी एक वर्ब है और इसके भी 5 रूप होते हैं। V1, V2, V3, V4, V5। बी फॉर्म के V1 में am, are, be, V2 में was, were, V3 में been, V4 में been और V5 में is। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जिस तरीके से सारे वर्ब के 5 रूप होते हैं, ठीक उसी प्रकार से BEB भी एक वर्ब है और इसके भी 5 रूप होते हैं। V1, V2, V3, V4, V5। बी फॉर्म की V1 में am, are, be, V2 में was, were, V3 में been, V4 में been और V5 में is। आइए, कोई सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, इसकी पहचान कैसे करनी चाहिए, चलिए देखते हैं। यदि बी की फॉर्म में V3 लगा हो, बी की फॉर्म में क्या लगा हो? V3, तो सेंटेंस पैसिव होगा। क्या बनेगा? पैसिव। और अगर बी की फॉर्म में V3 ना लगा हो तो सेंटेंस एक्टिव होगा। बी की फॉर्म में V3 लगा हो तो सेंटेंस क्या होगा? पैसिव। और V3 ना लगा हो तो सेंटेंस क्या होगा? एक्टिव। कहने का मतलब है am, are, be, was, were, been, being, is के बाद V3 लिखा गया हो तो सेंटेंस पैसिव होगा और V3 ना लिखा गया हो तो सेंटेंस एक्टिव होगा। सीधा बात यही कहना है कि बी फॉर्म में V3 आए तो पैसिव और बी फॉर्म में V3 ना आए तो एक्टिव। पैसिव होने के लिए बी फॉर्म का भी आना जरूरी है और V3 का भी आना जरूरी है। अगर इनमें से कोई एक या दोनों ना आया हो तो सेंटेंस क्या बनेगा? एक्टिव। चलिए देखते हैं। राम इट्स ए मैंगो। आप इस सेंटेंस को देखकर बताइए कि आपको बी की फॉर्म कुछ भी दिखाई दे रही है। am, are, be, was, were, been, being, is में से कोई भी एक आपको दिखाई दे रहा? मैंने अभी बोला कि अगर बी की फॉर्म दिखाई ना दे तो सेंटेंस पैसिव होगा कि एक्टिव? तो एक्टिव होगा। तो ये पहला सेंटेंस क्या है? एक्टिव। चलिए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। राम इज ईटिंग ए मैंगो। इस सेंटेंस में आपको बी का फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ सर, बी का फॉर्म क्या दिख रहा है? इज। लेकिन मैं क्या बोला? बी की फॉर्म में क्या लगा होना चाहिए? V3। लेकिन यहां देखिए ईटिंग, ये तो V4 है। ईट का V3 क्या होता है? ईटन। जबकि यहां क्या लिखा गया है? V4। यानी बी की फॉर्म तो आई है लेकिन V3 नहीं आई है। तो V3 ना आए तो सेंटेंस क्या बनेगा? एक्टिव। यानी ये दूसरा सेंटेंस भी क्या है? एक्टिव। चलिए तीसरे सेंटेंस को देखते हैं। ए मैंगो इज ईटन बाय हर। जरा इस सेंटेंस में देखिए, आपको बी की फॉर्म दिखाई दे रही है तो आप बोलेंगे हाँ सर, क्या दिखाई दे रही है? इज। लेकिन बी की फॉर्म में क्या लगा होना चाहिए? V3। जरा देखिए तो ईटन, ईटन V3 है या नहीं? तो आप बोलेंगे हाँ सर। यानी बी की फॉर्म भी आई है और V3 भी आई है तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? पैसिव। यानी ये तीसरा सेंटेंस क्या है? पैसिव। चलिए चौथे सेंटेंस को देखते हैं। He has written a letter। इस सेंटेंस में आप देखिए कि क्या आपको बी की फॉर्म दिखाई दे रही है? जरा देखिए तो am I है, are, be, was, were, been, being, is में से कोई भी एक आपको दिखाई दे रहा है? बी फॉर्म दिखाई नहीं दिया। लेकिन written, write, wrote, written ये V3 तो है लेकिन बी की फॉर्म आई नहीं है। पैसिव होने के लिए बी का फॉर्म भी आना चाहिए और V3 भी आना चाहिए। अगर कोई एक आए या दोनों ना आए तो सेंटेंस क्या बनेगा? एक्टिव। यानी बी की फॉर्म नहीं आई है, V3 आई है केवल, यानी ये सेंटेंस पैसिव नहीं, क्या बनेगा? एक्टिव। चलिए चौथे सेंटेंस को देखते हैं। ए लेटर हैज बीन रिटन टू यू। जरा इस सेंटेंस में देखिए तो आपको कोई भी बी की फॉर्म दिखाई दे रही है?
एम, आर, बी, वॉज, वेयर, बीन, बीइंग, इज, कुछ भी दिखाई दे रहा है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, बीन दिखाई दे रहा है। चलिए अब रिटेन को देखते हैं। राइट, रोट, रिटेन, ये V3 है या नहीं? तो बोलेंगे हाँ सर V3 भी है, यानी बी की फॉर्म भी आई है और V3 भी आई है। तो बोलो सेंटेंस क्या बनेगा? पैसिव, यानी ये पांचवा सेंटेंस हमारा क्या है? पैसिव। चलिए छठे सेंटेंस को देखते हैं। यू ब्रोक एन ओल्ड चेयर यस्टरडे। जरा इस सेंटेंस में देखिए तो आपको बी की फॉर्म दिखाई दे रही है? तो आप बोलेंगे नहीं। क्या V3 दिखाई दे रही है? नहीं, जब बी की फॉर्म आई ही नहीं है, V3 आई ही नहीं है, तो सेंटेंस पैसिव होगा कि एक्टिव। अभी मैंने बोला दोनों में से कोई भी दिखाई ना दे तो भी क्या बनेगा? एक्टिव। कहने का मतलब ये छठा सेंटेंस भी हमारा क्या है? एक्टिव। चलिए सातवां सेंटेंस को देखते हैं। ए न्यू कार वाज स्टोलन यस्टरडे। क्या आपको इस सेंटेंस में बी की फॉर्म दिखाई दे रही है? तो आप बोलेंगे हाँ सर। क्या दिखाई दे रही है? वाज। चलिए स्टोलन को देखते हैं। स्टील, स्टोल, स्टोलन, बोलिए ये V3 है या नहीं? तो आप बोलेंगे हाँ सर V3 है, यानी बी की फॉर्म भी आ गई और V3 भी आ गई। तो बोलो क्या बन जाएगा? पैसिव, यानी ये हमारा सातवां सेंटेंस क्या है? पैसिव। आठवें सेंटेंस को देखते हैं। ए मैंगो इज बीइंग ईटन। फिर वही बात, पहले देखेंगे बी की फॉर्म आई है या नहीं। एम, आर, बी, वॉज, वेयर, बीन, बीइंग, इज में से कोई एक आपको दिखाई दे रहा? तो आप बोलेंगे हाँ सर, बीइंग, इज भी दिखाई दे रहा, बीइंग भी दिखाई दे रहा। लेकिन चलिए आगे देखते हैं। ईटन, ईट, एट, ईटन, क्या ये सेंटेंस में ईटन V3 है या नहीं? तो आप बोलेंगे हाँ सर V3 भी है, यानी बी की फॉर्म भी आ गई और V3 भी आ गई। तो बोलो सेंटेंस क्या बनेगा? एक्टिव या पैसिव? तो ये बन जाएगा पैसिव।